मीनू चिड़िया लाल लाल तरबूज बेच रही थी तो इसके तरबूज में से एक पर्पल कलर का तरबूज निकलता है। देखो देखो उल्लू सेठ। ऐसे ही मीनू चिड़िया बहुत गरीब होती है। गरीबी के होने के नाते इसकी एक बिटिया होती है। इसका कच्चा मकान होता है। अपने मकान में अपने बच्चे को पालती है। अरे बिटिया क्या करूं, मेरे पेट में दर्द है। अरे बिटिया मुझे बुखार आ रहे हैं, चक्कर है। आप जाके कबूतर से कुछ तरबूज लेके बेचाओ। मैं तो उठने का नाम नहीं ले सकती, बीमार हो गई हूँ। फिर इसकी छोटी बेटियाँ चालाक मासी होती है। अम्मा अब टेंशन ना लो, मैं जा रही हूँ। फिर ढिंकी चिड़िया के बेटे चली जाती है। अरे अरे मैं तो बहुत ज्यादा अम्मा की हेल्प करती हूँ। चली जाती है कबूतर के पास। अरे तरबूज ही तो लेने हैं, रेड़ी पे लगा कर तरबूज बेचूंगी। अंकल मेरी मामा ने भी तरबूजों का कहा है, मुझे रेड़ी पे लगा दो, फिर मैं बेचने चली जाऊंगी। कबूतर इसको 20 तरबूज तोड़ के देता है। इसके बगीचे में तरबूज ही तरबूज थे। तब मीनू चिड़िया की बेटी परी लेके आती है, तरबूज ले लो तरबूज, मीठे मीठे लाल लाल तरबूज हैं। और गोरी कवि और कालू कौवा ऊपर से देखता है। अरे अरे कालू जी देखो उस मीनू चिड़िया की बेटी को कैसे मजा चखाते हैं। आप तरबूज मैं उठा लूंगी, आप जाके उसको उल्लू बनाओ। फिर छुप जाती है पेड़ के नीचे। कालू कौवा चला जाता है। अरे छोटी सी चिड़िया तरबूज बेच रही हो क्या? तेरे तरबूज तो बहुत कच्चे हैं, जरा काट के दिखा, मैं फिर लूंगा। फिर मीनू चिड़िया की बेटिया पिंकी इसको एक तरबूज काट के दिखाती है। देखो अंकल ये लाल लाल तरबूज है। अरे इधर से गोरी कवि एक तरबूज लेके चली जाती है। अच्छा अच्छा मैं नहीं लेता, अब चला जाता है। फिर ऐसे ही गोरी कवि नदी पे बैठ के तरबूज मजे मजे से खाती है। अच्छा दो तो चुराती, एक चुरा के लाई हो। ऐसे ही दोनों मजे मजे से तरबूज खाते, चोरी जो बहुत करते थे। उस नन्ही सी चिड़िया को उल्लू बना के आ गए। शाम हो जाती है तो मीनू चिड़िया के बेटे कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर अंकल ये लो आपका तरबूज के पैसे देने आई हूँ, आप हिसाब लगा के बताओ। फिर कबूतर वो पैसे हिसाब लगाता है, कहता है अभी भैया एक तरबूज के इसमें पैसे नहीं है, आपने तरबूज ध्यान से बेचे थे ना। हाँ कल पता नहीं कहाँ चला गया। और अपनी मम्मा के लिए एक लाल लाल तरबूज लाती है। इसकी मम्मा बहुत बीमार होती है। अरे बेटिया क्या हुआ, क्यों उदास लग रही हो? मम्मा तरबूज एक पता नहीं किसने चोरी कर लिया। और हिसाब किया तो तरबूज अगले दिन फिर से मीनू चिड़िया के बेटिया फिर से रेड़ी लगाती है और जैसा उसका मम्मा ने कहा था वो रेड़ी के ऊपर बैठ जाती है। तरबूज ले लो तरबूज, मीठा मीठा है और लाल लाल तरबूज। इधर से गोरे कभी कालू को कहती है मैं इस चिड़िया को कैसे उल्लू बनाती हूँ, आप छुप जाओ यहाँ दरख्त के नीचे। ऐसे ही कालू कौवा छुप जाता है और गोरी कवि पेड़ के ऊपर चली जाती है। अरे कौन ये चिल्ला रहा है? इधर से मीनू चिड़िया की बेटी चिल्लाने की आवाजें सुन रही थी, तब फिर ऊपर चली जाती है और देखती है कि गोरी कवि चिल्ला रही थी अरे बचाओ बचाओ, देखो देखो मेरे को पाँव में कुछ चुभ गया, आंटी आंटी मैं निकालती हूँ, आप सब्र रखो। ऐसे ही उसके पाँव से आंटी कुछ भी नहीं लगा हुआ, लगता है आपके कुछ है। ऐसे ही कालू कौवा बड़ा सा तरबूज लेके आता है। वो मजे मजे से तरबूज खाते हैं, गोरी भी खाती है तरबूज। ऐसे ही फिर कबूतर पानी पीने नदी पे आता है, देखता है इन कामों को ये मेरे खेत से तो नहीं लाए, मैं तो ध्यान रख रहा था। लगता है उस मीनू चिड़िया की बेटी आज मम्मा से कहती है मम्मा जी आज भी तरबूज किसी ने चोरी कर लिया, मैं क्या करूं मम्मा जी आप बताएं ना। फिर मीनू चिड़िया चली जाती है। कबूतर सारा माजरा बताता है। अरे अरे तेरी बिटिया का
तरबूज ले गए हैं वो काले कौवे, आप जाके उनसे सबक सिखाओ ना। फिर मीनू चिड़िया इससे तरबूज की रेहड़ी लगवाती है और चली जाती है तरबूज बेचने के लिए। कालू कौवा और गोरी कौवी पहले ही से रेहड़ी पे थे। अरे मनुष्य गुगालू कौवा, चल निकाल पैसे, 2 दिन से मेरी बिटिया के खा रहे हो तरबूज छुपा छुपा के, चल निकालो, वो भी पैसे निकालो। गोरी कभी भाग जाती है और इन सबको सजा के मिलने की वजह से